क्या आपको मोहन भागवत साहब के बयान में कुछ विवादित नजर आता है जब वो हिंदुओं से जाति धर्म के आधार पर न बंटने की अपील करते हैं, जब वो कहते हैं कि हम कहाँ रहते हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान किसका देश है, हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है, हिंदुस्तान पहले से हिंदू राष्ट्र है, इसमें कुछ विवादित दिखता लगता है आपको? देखिए मुस्कान जी, सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्र के लोगों को नए साल की मुबारकबाद देता हूं और ये कहता हूं कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे खूबसूरत मुल्क है, सबसे अच्छा मुल्क है और इस मुल्क में रहने वाली 8 जातियों के लोग, 8 मज़हब के लोग बड़े प्रेम से इस मुल्क में रहते आ रहे हैं। घटनाएं होती हैं, कहीं भी घर में लड़ाई होती है, दुनिया में भी है और मुल्कों में भी होती है, लेकिन ये खूबसूरत मुल्क इसलिए है कि यहाँ हर 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर पे भाषा बदल जाती है, लेकिन उसके बाद भी इस मुल्क के लोग बड़े प्यार से रहते हैं। और अल्लामा इकबाल ने इसीलिए कहा था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन हैं हिंदुस्तां हमारा। हम हिंदुस्तानी हैं। मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र है। हमारे मुल्क क्या जब आज़ादी हुई और आज़ादी के बाद हमारे देश के विद्वानों ने इस देश का संविधान बनाया, जिसमें देश के 300 बड़े विद्वान जो दुनिया भर से पढ़कर आए थे हमारे संविधान को बनाने वाले हैं। और वो संविधान जो हमारा देश का बना उसमें ये मुल्क सेकुलर मुल्क बना और इसी के बराबर पाकिस्तान बना जो मज़हब के नाम पे बना। और इस मुल्क में जब आवाज़ लगाई गांधी जी ने, नेहरू जी ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों तुम्हें यहाँ सारी वो चीज़ें मिलेंगी जो दूसरे मुल्क वाले देना चाहते हैं, इसलिए हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान इसलिए रुके कि ये सेकुलर मुल्क है, ये राष्ट्र खूबसूरत मुल्क है। यहाँ हिंदू और मुसलमान एक दोनों साथ साथ रहेंगे, प्यार से रहेंगे, प्रेम से रहेंगे। ईसाई और बौद्ध धर्म, जैन, सिख सब प्यार से रहेंगे। और मोहन भागवत जी जो, एक मिनट और कह दूं, मोहन भागवत जी जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, अगर ये हिंदू राष्ट्र सही है तो फिर जब अगर पंजाब में कोई ये कहता है कि खालिस्तान बनेगा तो वो भी सही होगा। इसलिए हमारे एतबार से इस राष्ट्र को बांटो मत ही। इस देश के हिंदू और मुसलमान सब आपस में भाई भाई हैं और एक दूसरे का के लहू का रंग हल्का और गहरा हो भी सकता है, मगर ये एक जैसे हैं। मेरे आंसू और तेरे आंसू, आपके आंसू और मेरे आंसू, रंग हल्का और गहरा हो सकता है पर रंग एक ही होगा, लाल है ना, सफेद नहीं होगा। ठीक बात कही आपने, लेकिन आपने एक बहुत ज्वलनशील तुलना की है। मैं उस तुलना पर प्रोफेसर संगीत रागी का वर्जन चाहूंगा। देखिए आपने आज़िक खान क्या कह रहे हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र की मांग सही है तो फिर तो खालिस्तान की भी पंजाब की मांग सही है। क्या आप इस तुलना को सही मानते हैं? क्या आज़िक खान सही कह रहे हैं? देखिए, थोड़ा धैर्य से सुनिएगा, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। हाजी खान ने पक्का अल्लामा इकबाल को तो कह तो दिया, लेकिन उसी इकबाल के तरानाए मिल्ली को नहीं कहा, जिक्र किया। तरानाए मिल्ली ऐसा कहता था कि मुस्लिम है हम और पूरा जहां हमारा, ये नारा सब भुला देते हैं इस देश के लोग। और जब ये नारा भूल जाते हैं तो असली अल्लामा इकबाल का जो जिहादी चेहरा था वो आपकी नज़रों से बाहर सर देश को जरा बता दें अल्लामा इकबाल की डेट कब हुई, जरा ये भी बताते जाइएगा। एक प्लीज हमको जरा सा बोल लेने दीजिए, बीच में नहीं मत कीजिएगा। दूसरी बात, ये भारत खूबसूरत मुल्क इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जिहादी लोग, जिहादी मुसलमान मेजोरिटी में नहीं हैं। और जिहादी मुस्लिम जिस दिन मेजोरिटी में हो जाएंगे, ये खूबसूरत मुल्क नहीं रहेगा। फिर इसकी स्थिति वही होगी जो बांग्लादेश की हो रही है, फिर इसकी स्थिति वही होगी जो पाकिस्तान में हो रही है, फिर इसकी स्थिति वही होगी जो अफगानिस्तान के अंदर हिंदुओं का हुआ। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, जब गुलाबों की वाटिका होती है, जब उसमें बहुत गुलाब होते हैं तो हम कहते हैं गुलाबों की वाटिका है। इसीलिए हम ये हिंदू राष्ट्र है क्योंकि ये हिंदू कल्चर, हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म यही डोमिनेट करता है, ये डोमिनेंट है। जैसे आपको हम कहते हैं अनुराग मुस्कान बहुत मुस्कुराते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि अनुराग मुस्कान जो है वो गुस्सा नहीं करते हैं, गुस्सा करते हैं, लेकिन उनका मूल स्वरूप हमेशा मुस्कुराते हुए रहता है।
तो जो कहते हैं किसी का शरीर अम्लीय है तो इसका मतलब एसिडिक है, किसी का शरीर क्षारीय है इसका मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें अम्लीय नहीं है, वो क्षारीय नहीं है। जिसमें जो कंपोनेंट डोमिनेट करता है उसी के आधार पर उसकी प्रकृति निश्चित होती है। तो हिंदुस्तान की प्रकृति हिंदू है जो सभी को समाहित करके चलने वाली है। जिस दिन बबूल की ये बाटिका बन जाएगी, बबूल वाले डोमिनेट कर जाएंगे, बबूल वालों की संख्या बढ़ जाएगी, तब हालत बबूल की बाटिका बन जाएगी और इस्लामिक राष्ट्र में फिर बबूल ही होगा, उसमें फिर गुलाब के लिए जगह नहीं होगी। जिस प्रकार हिंदुओं को मारा जा रहा है, सताया जा रहा है, या दुनिया का एक भी इस्लामिक देश ऐसा बता दीजिए जहां पर बराबरी का दर्जा दूसरे लोगों को दिया गया है। तो ये खूबसूरत मुल्क तभी तक है, मैं जब BL संतोष कहते हैं कि हम पश्चिम बंगाल में सभ्यता की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसलिए है कि, और मोहन भागवत जी कहते हैं ये हिंदू राष्ट्र है, तो बिल्कुल ये तभी तक हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र को ही बचाने की बात की जा रही है। जिस दिन इस्लाम के मानने वाले मेजोरिटी संख्या में आ जाएंगे, हो जाएंगे, नहीं इस्लाम को मानने वाले मेजोरिटी में आ जाएंगे, इससे क्या खतरा है साहब? बदतर हो जाएगा। से इस्लाम का क्या लेना देना? संगीत रागी जी, फिर ये जिहादियों का मुल्क हो जाएगा। नहीं, जिहादियों का मुल्क, फिर ये जिहादियों का मतलब आप हर मुसलमान को जिहादी मानते हैं, इसका मतलब ये आप हर इस्लाम के मानने वाले को, हर मुसलमान को आप जिहादी मानते हैं। बांग्लादेश आपके सामने उदाहरण है, हर मुसलमान जिहादी है, बांग्लादेश नहीं है। बांग्लादेश मणिपुर किसके सामने उदाहरण है देश का? हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना नहीं की है। मणिपुर किसके सामने उदाहरण? अच्छा हासिक भाई एक मिनट रुक जाइए, मैं आपको मौका दूंगा। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। देश जानता है, चरित्र पता है, इस समाज का चरित्र क्या है, ये भाषा बोलता है उसकी भाषा बता देती है। चरित्र को छोड़िए, भाषा बता देती है आपकी। आप भाषा नफरत की पेश करते हैं। अभी जो ये अमन की बात करते हैं ना, ये अमन की बात सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि ये माइनॉरिटी में है, इसको तकैया बोलते हैं। मुख्तमना थे तब इस मुल्क में 850 माइनॉरिटी में 6% मेजॉरिटी में नहीं हो, अल्लामा इकबाल का तस्करा कर रहे हैं। 1938 में अल्लामा इकबाल मर गए थे। जिस दिन तुम मेजॉरिटी में आ जाओगे, सरिया यहाँ पर ला दोगे। और यही इनके समाज का चरित्र यही है। अरे शरिया कहीं पाकिस्तान में नहीं चल रही, दुनिया कैसे चल जाएगी? आप 850 साल मुसलमानों की हुक्मरानी रही, सब शरिया नहीं चली। इस देश में ही हुक्मरानी की मुसलमानों ने। अरे तो देखो देश में हिंदू और मुसलमानों भाईचारे के साथ रहे। पाकिस्तान के जब भी मुल्कों ने 335 साल हुक्मरानी की, 22 राजा हुए उनके। आपको जानकारी है नहीं, अल्लामा इकबाल की डेथ की जानकारी नहीं है। आप देश में कह रहे हैं अल्लामा इकबाल ने, अरे उसी की क्या दुर्दशा पार्ट है। ये जिहादी मानसिकता जो दूसरों को काफिर समझते हैं, उनकी क्या मानसिकता है। और भारत के मुसलमान तो वही मुसलमान है ना जिन्होंने जिन्ना के साथ खड़े हुए थे। ये जिहादी एकाएक इनके विचार बदल गए होंगे, ऐसा थोड़े है। वंदे मातरम पर भारत के जिहादियों का विचार बदल गया है क्या? भारत के जिहादियों का विचार बदल गया है क्या संस्कृति के मामले पे? नहीं बदला है ना। भारत के जिहादियों का विचार बदल गया है क्या? हिंदुओं के बारे में परिभाषा इन जिहादियों की बदल गई है क्या? इन देवबंदी और काफिरों की परिभाषा बड़ी बात कह रहे संगीत रागी आप। ठीक है, रुक जाइए संगीत रागी, रुक जाइए। हासिक भाई आप रुक जाइए। मैं बहुत स्पष्ट हूँ, मुझे अपना लाइन बहुत क्लैरिटी क्लियरिटी के साथ दिखता है। अच्छा ठीक है, रुक जाइए। फराज किदवई को लेकर आता हूं। फराज किदवई साहब, बहुत बड़ी बात कही है संगीत रागी ने। देश की एकता के लिए नहीं, ये इस्लाम की एकता के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये जिहादी जो है वो टेलीविजन पर बैठते हैं, इस्लाम देश की एकता। फराज किदवई को भी आप जिहादी कह रहे हैं, फराज किदवई को भी आप जिहादी कह रहे हैं, अहमद खान को भी आप जिहादी कह रहे हैं, हाजिर खान को भी आप जिहादी कह रहे हैं। फराज भाई, अच्छा के लिए सड़कों पर आते हैं, इन कटमुल्लों को कभी देखा है क्या? हिंदुओं को मारे जाने पर कभी सड़क पर उतरते इनको देखा है क्या? ठीक है, ये एक सवाल हो सकता है, फराज किदवई। तो फिर इस हिसाब से आप भी जो हैं वो गद्दार हुए, आप भी जो हैं वो अलतकैया कर रहे हैं। अलतकैया का मतलब बताया संगीत रागी ने कि जब तक तुम माइनॉरिटी में हो तब तक हाँ में हाँ मिलाते रहो किसी की, और जैसे ही मेजोरिटी में आ जाओ जिहाद कर दो।